में हम क्लास 6 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 और 8.4 का हम क्वेश्चन नंबर हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज 8.4 है। तो इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हमारे पास ABCD हमें कुछ ये मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे दी हुई हैं और उनको नेमिंग कर दी हुई है, ठीक है। और कुछ वेरिएबल्स के साथ हैं, जैसे ABC बेसिक हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो उसमें से हमने A माइनस बी, B माइनस सी, A माइनस सी यानी कि इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, या कुछ को हमने यहाँ पे ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले हम अपना क्वेश्चन, उसके नीचे जो A की वैल्यू है वो हम लिखेंगे, फिर हम पेंसिल्स में B की वैल्यू लिखेंगे और फिर उनको माइनस कर देंगे। सेम वैसे ही है जिस तरह हम प्रीवियस अपनी एक्सरसाइज में सॉल्व करते रहे हैं। कि आप ये देखें कि यहाँ पे उन्होंने 6x 4x दे दिया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिंपल ABC दे दिया, ठीक है। और उन्होंने कहा कि आप इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखें। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ हमने AB की वैल्यूज़ या BC की वैल्यूज़ पुट करनी है और जो भी उन्होंने दिया और उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, या लास्ट में पहले AB की वैल्यू पुट कर देनी है और यहाँ पे C की यानी कि पहले ऐड करके फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास ये है। अच्छा, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन जो हमने करनी है वो हमने करनी है रो वाइज। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय और रो वाइज, ओके, बाय रो वाइज सब्ट्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो A माइनस बी आपने लिखा है, ठीक है, ये हो सकता है कि आप कॉलम वाइज या रो वाइज भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं पहले, अगर मैं कहती हूँ ये कॉलम वाइज है, यहाँ पे मैं आपको कॉलम वाइज करके सिर्फ हिंट के तौर पे दे रही हूँ, तो मैं ज़्यादातर ये सारे क्वेश्चंस मोमिन यानी कि टोटल करूँगी, रो वाइज ही करूँगी। तो कॉलम वाइज भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं A की वैल्यू लिखी A प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये मेरे पास A की वैल्यू है ये वाली। उसके बाद B, तो B की वैल्यू मैं लिखूँ A माइनस बी प्लस सी। क्योंकि मैंने इसको माइनस करना है तो हम यहाँ पे साइन जो है ये माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का साइन है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का साइन है माइनस का हो जाएगा। आपको पता है जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं। एडिशन करते वक्त हमारे पास साइन चेंज नहीं होते, लेकिन प्लस करते वक्त हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये सी, ये प्लस का सी माइनस का सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये ज़ीरो आ जाएगा। ये प्लस प्लस ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास प्लस 2b, और ये प्लस माइनस तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 2b। ये है सारी कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन, लेकिन हम प्रेफर करेंगे रो वाइज को। उसकी वजह कि रो वाइज में जब हम वैल्यूज़ आपस में कॉमन लेके लिखते हैं और उसको, तो उस तरह थोड़ा सा ज़्यादा इजीली क्लियर समझ में आ जाता है। कॉलम वाइज और रो वाइज दोनों में हमारे पास आंसर सेम ही आता है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास A की वैल्यूज़ है वो हम लिख लेते हैं। A की हमारे पास क्या वैल्यू है, A प्लस बी प्लस सी, ये हमने A की वैल्यू लिख ली, बीच में माइनस आएगा। और B की क्या हमारे पास वैल्यू है, B की हमारे पास वैल्यू है A माइनस बी प्लस सी। तो यहाँ पे हमने ये क्या वैल्यू A की लिख ली, बीच में माइनस का साइन आ गया, और यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू लिख ली, B की। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो सेम टर्म्स हैं उसको हम आपस में एक तरफ लिख लेंगे और उसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि सॉल्व कर लेंगे। अगर ऐड होती है ऐड कर लेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट होती है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि A की वैल्यू यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, या पहले हम पेरेंथीसेस ओपन करके, तो हम इसको क्या करेंगे सॉल्व, पहले हम पेरेंथीसेस करके माइनस को अंदर ऑपरेट कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे क्या होगा कि उससे जो हमारा माइनस है, जो प्लस वाली वैल्यूज है वो माइनस की हो जाएंगी, जो माइनस है वो प्लस वाली हो जाएंगी। तो A प्लस बी प्लस सी
माइनस ए, ये माइनस का बी है, ये प्लस का बी हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस ही हो जाएगा। ये मैं प्रीवियस वीडियो में अपना डिटेल में बता चुकी हूँ कि यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है आपके पास माइनस, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास माइनस 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 होता है, और माइनस माइनस सॉरी प्लस होता है, और ये माइनस प्लस फिर आपके पास माइनस आ जाता है, या प्लस माइनस माइनस आता है। तो ये आपके पास टर्म्स होती है सेट ऑफ इंटीजर्स में, हम ये डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, अब हमने, और जब वैसे भी अगर जब माइनस होता वो साइन चेंज हो जाता, जो प्लस का साइन हो तो माइनस का हो जाता, जो माइनस का होता साइन वो प्लस का हो जाता। ये सबसे इजी हिंट है अगर आप रखना चाहें अपने पास या रिकॉल के लिए। अच्छा, अब हम जो लाइक टर्म्स है उसको हम एक तरफ कर लेते हैं, जैसे ए की टर्म, ये ए की दोनों के पास है, तो हम ए की टर्म्स ए माइनस ए, उसके बाद हमारे पास आता है बी, तो यहाँ पे देख लेते हैं बी, बी हमारे पास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास, अब हम सी को देख लेते हैं, ये प्लस सी है और ये माइनस सी, तो यहाँ पे प्लस सी माइनस सी, तो यहाँ पे अब हम इसको नीचे सॉल्व करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस से माइनस से ये क्या आ जाएगा आपके पास 0, ओके, ये आपके पास प्लस बी क्या आ जाएगा 2b, ये 1b प्लस 1b 2b, प्लस ये प्लस सी है माइनस सी आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये क्या आपके पास आंसर आ गया, यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 2b, ओके, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं, आंसर को इसके नीचे करके लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं अपना, हमारा क्या आंसर आ गया 2b, क्योंकि 0 0 हमारा कैंसिल हो गया। अब आपने देखा कि रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों वाइज करने से अगर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन तो हमारा आंसर चेंज नहीं होता। मेथड इजी है, लेकिन इस मेथड से मैं इस मेथड को फॉलो कर रही हूँ, आप अगर कॉलम वाइज को भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आंसर आपका रॉन्ग नहीं होगा। उसके बाद ये है हमारे पास है कि बी है, बी माइनस सी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना थोड़ा सा क्वेश्चन सामने रख लेते हैं ताकि वैल्यूज़ लिखने में हमारे पास आसानी होगी। तो मैं इधर लिख लूँगी बाय रो वाइज, ये मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपना मेथड बताएं कि हम रो वाइज सब्ट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, ओके, बाय रो वाइज सब्ट्रैक्शन। मैं सब्ट्रैक्शन इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि दोनों माइनस हो रहे हैं, ओके, इसीलिए। तो अगर मेरा प्लस माइनस दोनों होगा तो मैं लिखूंगी बाय रो वाइज ऑपरेशन, कि मैं रो वाइज ऑपरेशन करने लगी हूँ, कि प्लस माइनस जो भी हो रहा है मैं रो वाइज करने लगी हूँ। यहाँ पे हम b की वैल्यू लिख लेते हैं, b की हमारे पास वैल्यू है, पेंसिल्स में लिखते हैं हम लोग a माइनस बी प्लस सी, और इधर माइनस, तो c की क्या वैल्यू है a प्लस बी माइनस सी। अब हम क्या करते हैं, हम पेरेंथीसिस में अंदर पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो पेरेंथीसिस से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस सी, अब इसको मल्टीप्लाई माइनस ए माइनस बी प्लस सी। अब हम जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं, तो ए की टर्म ये है, इसको हम यहाँ पे करके लिख लेते हैं, ए की टर्म ए माइनस ए, ओके, फिर हम लिख लेते हैं बी की टर्म को लिख लेते हैं बी। आप देखो कि ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या है कि वहाँ पे उन्होंने 6b x के सब कुछ दिया था, यहाँ पे उन्होंने सिंपल ABC दे दी है। तो इसको सॉल्व करना ज़्यादा उसके कंपेयर करें तो ये ज़्यादा इजी है। तो a माइनस ए क्या हो गया आपके पास 0a, ओके, माइनस बी आपके पास होता है ये -1 आपके पास प्लस आता है +2, यानी कि इसको -2 यानी कि प्लस, ये दोनों प्लस हो जाते हैं और साइन आपके पास माइनस का आ जाता है, -2b और ये +2c, ओके। तो ये आपके पास आंसर आ गया। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा इस तरह करके लिख लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -2b
प्लस 2c। ओके, ये आपके पास आंसर आ गया। मज़ीद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो 2 आप कॉमन ले लें तो ये -b प्लस c आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये भी आपका आंसर ठीक है, ये भी आपका आंसर ठीक है। तो अब हम अपना नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। a माइनस सी, तो मैं लिखूँगी बाय रो वाइज सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं तो इसीलिए मैंने रो वाइज सब्ट्रैक्शन की है। ठीक है, अगर मैं आपको प्रीवियस में बता रही हूँ, अगर ये ऐड हो रहे होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको किस तरह करते, हम इसको रो वाइज ऐड करते। मैं लिखती बाय रो वाइज एडिंग, तो लेकिन ये चूँकि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसलिए मैंने लिखा है बाय रो वाइज सब्ट्रैक्शन। अब हम इधर लिख लेते हैं ए की वैल्यू। ठीक है, ए की हमारे पास क्या वैल्यू है, हमारे पास हम यहाँ से देख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ओके, और माइनस सी की वैल्यू। ओके, अब हमारे पास सी की क्या वैल्यू है, ए प्लस बी माइनस सी। सेम उसी तरह जो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, ए की टर्म्स को ये पहले हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सॉरी, पहले हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए यानी कि वहाँ इधर माइनस को अंदर ऑपरेट, माइनस ए माइनस बी प्लस सी। ओके, तो अब हम लाइक टर्म्स को ऐड, माइनस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले, इसलिए कि साइन चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज होने से हमें पता चल जाता है कि हम लोग इसको किस तरह उसके बाद हमें ऐड, हमारे पास गलती के चांसेस नहीं होते हैं और हम इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। तो लाइक टर्म्स को अब हम एक तरफ करेंगे यानी कि ए माइनस ए, उसके बाद हम लोग बी को करेंगे प्लस बी माइनस बी। ओके, फिर हम सी को करेंगे, ये सी है प्लस सी और प्लस सी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए में से ए माइनस होगा तो 0a। ओके, यहाँ पे प्लस बी में से बी माइनस हो गया 0b। ये आ गया मेरे पास प्लस 2c, क्योंकि सी में प्लस हो गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2c। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अब हम नेक्स्ट, आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑपरेशन हम अंदर माइनस से पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सिर्फ वैल्यूज पुट करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, ए प्लस बी माइनस सी, माइनस डी की वैल्यू क्या है आपके पास, ए, ये माइनस सी है, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। इससे हमने घबराना नहीं, क्योंकि जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जो प्लस के होंगे वो प्लस के हो जाएंगे, जो माइनस के होंगे, जो प्लस होगा माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस है, माइनस माइनस प्लस बी, माइनस माइनस प्लस सी, तो साइन हमारे चेंज हो जाते हैं। अब हम लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, तो ए की टर्म्स हम एक तरफ कर लेते हैं, ए प्लस ए। ओके, और बी की टर्म्स हम एक तरफ कर लेते हैं, प्लस बी, और सी की टर्म्स हम एक तरफ कर लेते हैं, माइनस सी प्लस सी। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, प्लस 2a प्लस 2b, क्योंकि देखिए दोनों के साथ प्लस का साइन है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। हाँ, ये c और ये c है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी, तो ये क्या आ जाएगा 0c। तो ये क्या आपके पास आंसर आ गया 2a प्लस 2b, ये आपके पास आंसर आ गया। यहाँ पे जो अंदर साइन होता है, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज हो जाता है, जो भी आपके पास वैल्यूज होती हैं उनका साइन चेंज हो जाता है। इसी तरह अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये है हमारे पास b माइनस डी, तो बाय रो वाइज सब्ट्रैक्शन है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास b की क्या वैल्यू है, a माइनस बी प्लस सी माइनस
डी की क्या वैल्यू है हमारे पास, -a -b -c। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, a -b + c, ये माइनस माइनस प्लस a प्लस b और ये आ जाएगा +c। तो अब आप क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ कर लेते हैं, a + a, और यहाँ पे b है, ये -b है, ये +b है। साइंस का हमने लाजमी ध्यान रखना है, जब हम अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करें हमने उसका भी लाजमी ध्यान रखना है। अगर हम नहीं रखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। ये -b +b है, ये क्या आ जाएगा आपके पास 0, यानी कि +0b, ये o भी नहीं 0b है, और +2c। तो ये क्या आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इसको इस तरह कर लेते हैं, तो ये क्या आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2a + 2b, ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट में देखें क्या है, बाय रो वाइज सब्ट्रैक्शन, रो वाइज सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट, यहाँ पे ए और डी है, जिसकी आपको वैल्यूज दी होंगी हम उन्हीं की वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ए की क्या वैल्यू है, a + b + c, माइनस डी की क्या वैल्यू है, -a -b -c। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। पहले हम माइनस को अंदर ऑपरेट कर लेंगे, a + b + c + a + b + c। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। इस तरह हमें आप देखिए कि सॉल्व करने में बहुत इजी हो रहा है, ठीक है। हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर हम उसी तरह डायरेक्ट करेंगे तो हम गलती के हमें चांसेस हो सकते हैं, उससे हमारा आंसर गलत हो सकता है। अब एक में a ऐड हुआ, ये +a क्या हो गया 2a, ये +b क्या आ गया 2b, ये +c क्या आ गया 2c। तो यहाँ पे हमारे लिए दो स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। एक तो जब आप माइनस को अंदर ऑपरेट करते हो वो बहुत ध्यान से करना है, जब साइन चेंज हो जाते हैं, और दूसरा लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते वक्त वो बहुत ध्यान से करना है कि आप साइन टर्म्स को एक तरफ लिखो और उसके बाद उसको सॉल्व करो। अब हमारे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पहले जो हमारे पास 6 क्वेश्चंस थे उसमें 2 था। अब ये जो लास्ट आपके पास 4 क्वेश्चंस आए इसमें उन्होंने 3 आपको दे दिए। तो सेम हम क्या करेंगे, बाय, मैं यहाँ पे लिखूंगी बाय रो वाइज ऑपरेशन। मैं बाय रो वाइज ऑपरेशन लफ्ज़ क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ऑपरेशन इसलिए लिख रही हूँ, पहले मैं सब्ट्रैक्शन लिख रही थी क्योंकि दोनों माइनस हो रहे थे, लेकिन अब ऑपरेशन इसलिए लिखा है क्योंकि प्लस और माइनस दोनों हो रहे हैं। तो मैं रो वाइज ऑपरेशन करने लगी, यानी कि पहले प्लस को माइनस करने लगी, तो इसीलिए मैं रो वाइज करने लगी हूँ। तो पहले हम इसको ए की वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास ए की वैल्यू है a + b + c, ठीक है। उसके बाद +b, इसमें ये नहीं कि 3 वैल्यूज़ आ गई हैं तो हम घबरा जाएंगे, नहीं, सिंपल हमने उसी तरह अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है और उसको सेम उसी प्रोसेस से हमने सॉल्व करना है। a आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा मेथड ऑफ सॉल्यूशन एक ही है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना ब्रैकेट ओपन करके जो साइंस है वो अंदर ऑपरेट करेंगे। अब यहाँ तो देखें प्लस है, तो जो प्लस जब आपका होता है तो वो साइन चेंज नहीं होता आपका, उनके साइन सेम ही रहते हैं। यहाँ पे किसी का साइन आप देखो चेंज नहीं हुआ, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, प्लस के साथ प्लस ही रहा है, क्योंकि प्लस से साइन चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपके पास माइनस है, माइनस से अंदर सारी वैल्यूज़ के साइन चेंजिंग के साथ प्लस और माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे, यानी कि बी था वो माइनस का हो गया, सी आपके पास प्लस का हो गया, क्योंकि माइनस से साइन चेंज हो जाता होता है, ओके। लेकिन प्लस से हमारे पास साइन चेंज नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे याद रखने के लिए, कि हम लोगों को ये पता चल जाए कि हम लोग इसको किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम लाइक टर्म्स को उसी तरह अपना एक तरफ लिखेंगे, यहाँ पे भी ये ए और ये है, तो a + a - a, उसके बाद हमारे पास b है
प्लस बी माइनस बी माइनस बी, तो ये हमारे पास है प्लस बी माइनस बी माइनस बी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये है प्लस सी प्लस सी प्लस सी, तो ये हमारे पास प्लस सी और प्लस सी। ओके, तो मैंने क्या, इसमें दो पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। एक तो जब प्लस अंदर ऑपरेट होता है तो वो साइन चेंज नहीं होता वैल्यूज़ का, ये लाजमी आपने अपने जहन में रखना है। जबकि जो माइनस होता है उससे साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस की वैल्यूज़ है वो माइनस की आ जाती हैं, जो माइनस की होती हैं वो प्लस की आ जाती हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, यानी कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2a माइनस ए, ये दोनों ए आपस में ऐड हो गए तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2a आ गया हमारे पास। इसीलिए मैंने इसको 2a करके लिख दिया है, और उसके साथ माइनस से बाद में लिखूंगी मैं। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास प्लस बी है और ये माइनस, ये देखें ये माइनस बी, ये माइनस बी, क्या हो गया -2b। ओके, हम स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करेंगे तो हमें गलती नहीं लगेगी। लेकिन ये हमारे पास तीनों ऐड हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये ए दो ऐड हो रहे थे फिर माइनस हो रहा था, इसलिए मैंने इसको पहले 2 को ऐड करके फिर उसको सेपरेट लिख लिया। लेकिन ये तीनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है, ये 1 सी है, ये 1 सी और हम तीनों को बहुत इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3c, क्योंकि 1c में 1c ऐड किया 2c और 1 में ऐड किया तो 3c। यहाँ पे अब हम माइनस करेंगे 2 में से 1, ये यहाँ पे हमारे पास है 1। ओके, इसके पास 1 है, 2 में से 1 माइनस किया, 2a में से 1a माइनस किया, क्या आ गया आपके पास 1a। अच्छा, यहाँ पे आप देखो, यहाँ में से 1b में से 2b माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास 1b आ जाएगा। लेकिन साइन किसका आएगा, साइन आपके पास जो वैल्यू बढ़ी है उसका आएगा, यानी कि माइनस का साइन आएगा। ठीक है, ये देखिए, जब आपके पास 1 होता है -2 तो साइन किसका था, प्लस माइनस माइनस हमने करना है, माइनस आएगा और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का 2 का आएगा। ओके, ये पॉइंट आपने अपने जेन में रखना है। कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने सेट ऑफ इंटीजर्स का चैप्टर बहुत अच्छा पढ़ा होगा उनको इस अलजेब्रा के चैप्टर्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी प्लस माइनस करने में। और अगर आपका सेट ऑफ इंटीजर्स का चैप्टर नहीं क्लियर है तो उसको लाजमी क्लियर कर लीजिए, उसमें ये अपना साइंस का ऑपरेशन का ज़रूर क्लियर कीजिए, नहीं तो इस तरह फिर आपकी गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब मैं लिखूंगी बाय रो वाइज ऑपरेशन। ओके, कि मैं रो वाइज प्लस माइनस करने, ऑपरेशन का मतलब है कि मैं रो वाइज ऑपरेशन करने वाली हूँ, करने लगी। तो आप ये भी लिख सकते हो कि बाय रो, लेकिन यहाँ पे तीनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप ये भी लिख सकते हो बाय रो वाइज सब्ट्रैक्शन, या रो वाइज ऑपरेशन भी ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी ठीक है। तो मैंने रो वाइज ऑपरेशन लिख दिया, आप सब्ट्रैक्शन भी लिख लो। लेकिन अगर आपका प्लस माइनस आ गया तो आप लिखो बाय रो वाइज ऑपरेशन के, आप लिखो बाय रो वाइज एडिशन सब्ट्रैक्शन लिखने तो बजाय ऑपरेशन के मैं रो वाइज जो काम करने को मैं रो वाइज करने लगी हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ए की जगह आप ए की वैल्यू लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और सी की जगह हम सी की वैल्यू लिख लेंगे। ए प्लस वैल्यूज़ लिखते वक्त आपने बहुत ध्यान से वैल्यूज़ लिखनी है, उनके साइंस का लाजमी ध्यान रखना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि जब हम अंदर ब्रैकेट खोल के माइनस को या प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये बाय माइनस है, अंदर जितनी वैल्यूज़ उनका सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस से है, माइनस बी है, प्लस सी है, इन सब का भी साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस से, माइनस माइनस प्लस बी, माइनस माइनस प्लस सी। अब सिमिलरली हम अपनी लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है, ए माइनस ए प्लस सी। ओके, अब हम बी की टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, प्लस बी माइनस बी प्लस सी। अब हम सी की टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, प्लस सी प्लस सी प्लस सी। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस से है माइनस से है, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा 1a, यानी कि एक ए आपके पास आ जाएगा, बी है, ये प्लस बी है माइनस बी है, ये प्लस बी माइनस बी के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 1b, ये आपके पास तीनों ऐड हो रहे हैं तो आपके पास क्या रहेगा 3c। ये जो आपके पास b कैंसिल होता है इस तरह होता है कि ये 1 1b होता -1b,
क्या होता है कि इसमें से 1 माइनस 1 में से हम b कॉमन ले लेते हैं। जब 1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ गया आपके पास 0 भी, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कैंसिल हो गया, 0 आ गया। इसके पीछे ये इसकी लॉजिक होती है, इस तरह नहीं होता कि बस कैंसिल कर दे, इसके पीछे सारी ये लॉजिक होती है कि b को आपने कॉमन लिख लिया, 1 में से 1 माइनस किया 0 है, और 0 जब b के साथ, यानी कि जो 0 है बेसिकली ये 0 क्या है आपके पास, जब ये 0 0 इधर 0 आ गया, जब ये b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको 0 कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरह होता है कि उसको मल्टीप्लाई करके फिर आपका 0 आ गया, तो इसीलिए हम कहते हैं कि कैंसिल हो गया और हमारे पास कुछ नहीं रहा। तो पीछे इसकी लॉजिक होती है मैथमेटिकल की। मैथ्स में हमेशा हर चीज़ की एक लॉजिक होती है, उसका कोई ना कोई उसका फॉर्मूला होता है। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। अब ये देखें यहाँ पे माइनस प्लस है, तो मैं क्या लिखूंगी, बाय रो वाइज ऑपरेशन। अब ए की जगह हमने ए की वैल्यू पुट कर ली। हाँ, अच्छा, अब हम अंदर अपना ऑपरेट कर देते हैं इसको। माइनस अंदर ऑपरेट हो जाएगा तो क्या, माइनस से प्लस बी माइनस सी, ये अंदर अब देखें बाहर प्लस है, जब बाहर प्लस है तो उससे क्या होगा, आपका साइन नहीं चेंज होगा, जिन वैल्यूज के साथ जो साइन है वही साइन आएगा, माइनस से माइनस बी माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, हम लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, ए माइनस से ओके, ये ए है, माइनस से ये हमारे पास माइनस से आ गया। उसके बाद हमारे पास है प्लस बी माइनस बी, फिर हमारे पास है सी प्लस सी माइनस सी। ओके, अब हम जो टर्म्स हमारी कैंसिल होती हैं, हम टर्म्स को कैंसिल कर लेंगे, ये प्लस ए है और ये माइनस ए है, ये दोनों कैंसिल हो गए और बाद में क्या आपके पास आ गया, माइनस ए। ओके, या आप -1a भी लिख सकते हो, प्लस ये आपका प्लस बी है और ये माइनस बी है, ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, 1b। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ कि ये 1, इसको इस तरह लिख लेती हूँ 1a, कि हमारे पास ये क्या है, -1a है और प्लस, अब ये प्लस सी है माइनस सी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और क्या आपके पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा -1c। अब 1 ना भी लिखो, आप खाली सी भी लिख सकते हो। ओके, मैं 1 इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये कहूँ कि ये आपका आपको ये यानी कि 1c इसलिए लिख रही हूँ ताकि ना आपको ये हो कि इसके साथ 1 की वैल्यू है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, नहीं लिखना तो आप खाली इस तरह भी लिख सकते हो कि ये आपके पास -a है प्लस b और -c, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में 4 वैल्यूज दे दी हुई हैं और उन्होंने ब्रैकेट के साथ दे दी हुई है। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, हम पहले a प्लस बी सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट में c प्लस डी सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें सिर्फ इन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी डाल दिया, लेकिन सिर्फ ये है कि पहले इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें, फिर इन दोनों को और फिर आपस में उनको सब्ट्रैक्ट कर लें। हम लिखेंगे बाय रो वाइज ऑपरेशन के, हम रो वाइज ऑपरेशन करने लगे। ओके, अब यहाँ पे आप लोग लिखोगे ए की वैल्यू, ये ए प्लस बी है। ओके, आप इसको सेपरेट सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको इजीली, पहले हम इजीली अपना ए प्लस बी सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट ये मैं लिख देते थे, फर्स्ट वी विल सॉल्व ए प्लस बी, यानी कि हम पहले ए प्लस बी सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ए प्लस बी की वैल्यू, यहाँ पे ए प्लस बी हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी की क्या वैल्यू है आपके पास,
ए माइनस बी प्लस सी। अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि प्लस का साइन है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा। ओके, अब हम अपनी लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, ए प्लस ए, और ये आपके पास प्लस बी माइनस बी है, ये आपके पास प्लस सी है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम अपना आंसर लिख लेते हैं। तो हमारे पास a प्लस ए क्या आ गया 2a, ये b प्लस बी है, माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ गया प्लस सी 2c। ओके, अब आप देखो कि हमारा क्वेश्चन कितना इजी हो गया है। हम सारा एक साथ सॉल्व करते, हमारे लिए प्रॉब्लम थी। तो अब हम क्या सॉल्व करेंगे, नाउ वी विल सॉल्व c प्लस डी। ओके, तो यहाँ पे हम c प्लस डी लिखते हैं। अब हम c की वैल्यू लिख लेते हैं। तो c की हमारे पास क्या वैल्यू है, a प्लस बी माइनस सी, और d की क्या वैल्यू है हमारे पास, ये प्लस का साइन है बीच में, इसके साथ प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे। d की क्या वैल्यू, माइनस a माइनस बी माइनस सी। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होगा, जिसके साथ जो साइन है वही साइन रहेगा। अब हम अपनी लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, ए प्लस ए, ए और ये आ गया, बी है आपके पास प्लस बी माइनस बी, ये आपके पास प्लस बी माइनस बी आ गया। उसके बाद आपके पास है माइनस सी, ये आपके पास माइनस सी आ गया। ओके, अब हम क्या यहाँ पे हम कर लेते हैं। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए के साथ कैंसिल हो गया, बी के साथ कैंसिल हो गया, ये आपके पास क्या आ गया -2c। तब आप देखो कि आपका आंसर क्वेश्चन कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसको देखो, मैं स्क्रॉल अप करती हूँ, तो ये देखें आपके पास इसका, ये आप किसका आंसर है आपके पास, आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अच्छा इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें, ए प्लस बी का आपके पास क्या आंसर आया है, ये आपके पास आंसर आया है ए प्लस बी का। ओके, ये आपके पास उसका आंसर है। यहाँ पे आपके पास ये जो -2c के आंसर आया है c प्लस डी का। ओके, अब हमारे पास क्या है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे देते हैं हम। अब ये देखिए हमारे पास हम लिख सकते हैं कि वी हैव, कि हमें क्या वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना था, हमने क्या मालूम करना था, हमने ए प्लस बी, ठीक है, माइनस सी प्लस डी फाइंड करना था। तो अब हम क्या करेंगे कि हम कह सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू एंड सी प्लस डी की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो इधर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास, अच्छा बताएं यहाँ पे ए प्लस बी की आपके पास क्या वैल्यू आई थी, हमने इसको फाइंड किया था। तो ए प्लस बी की हमारे पास क्या वैल्यू आई है, ये वैल्यू हमारे पास ये वाली है 2a प्लस 2c। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 2a प्लस 2c। उसके बाद माइनस आपके पास c प्लस डी की क्या वैल्यू आई है, वो आई है आपके पास -2c, वो आपके पास ये है। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने इस अपने क्वेश्चंस में, इसको मैं उसी को कलर में लिख लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। इस कलर में लिख लेती हूँ, ये देखिए a प्लस बी, ओके, माइनस सी प्लस डी। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू a प्लस बी की है, और ये वैल्यू जो है हमारे पास ये c प्लस डी की है।
ओके, तो ये हमारे पास माइनस माइनस का आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे उसी तरह। 2a प्लस 2c, ये माइनस माइनस प्लस 2c हो गया, और आपके पास आंसर एंड पे क्या आ गया, 2a प्लस 4c। तो आपने देखा कि अलहदा अलहदा वैल्यूज़ फाइंड करने से हमारे लिए कितना इजी हो गया कि हमने ये सिंप्लीफाई उसको कर लिया। अगर आप ये चारों को इकट्ठा सॉल्व करते उसके बाद इसको लिखते तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जानी थी, उसको हैंडल करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है हमारे पास। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि पहले मैंने क्या किया कि ए प्लस बी की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे पास ए प्लस बी की वैल्यू थी, मैंने ए प्लस बी की वैल्यू सारी फाइंड की। यहाँ पे मेरे पास ये आंसर आ गया 2a प्लस 2c। फिर मैंने सी प्लस डी की वैल्यू फाइंड की। ठीक है, ये वाली वैल्यू फाइंड की, और फिर मैंने अपना जो हमारा क्वेश्चन था सेम उसमें अपनी वैल्यू पुट करके तो मैंने आंसर सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। होपफुली आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।